नमस्कार। नंबर सिस्टम की इस ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम और पिछले सेशन में हमने कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये जाना था और आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। आज के इस सेशन में हम एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो जानेंगे। तो आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाइनरी टू डेसिमल, कि एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर की जो भी बिट है, हर बिट को, बिट मीन्स उसकी पर्टिकुलर बिट, जैसे मेरा नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं 100010, तो 1 एक बिट है, 00 तो ये पर्टिकुलर डिजिट आप बोल सकते हैं। तो हर बिट को, बाइनरी नंबर की हर बिट को मल्टीप्लाई करना है, गुणा मल्टीप्लाई करना है उसके प्लेस वैल्यू से जो है 2 की पावर n, और n यहाँ पर क्या है, उसकी पोजीशन, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उस रिजल्ट को ऐड कर लेना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल दिख रहा है 10010, तो हमने पहले नंबर को लिख दिया 100010, ठीक है। अब राइट से लेके लेफ्ट तक हम उनकी पोजीशन वैल्यू लिखेंगे। पोजीशन वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर n, और n यहाँ पर क्या है, उस बिट की पोजीशन, ठीक है। और पोजीशन कहां से स्टार्ट करनी है हमको, राइट से लेके, राइट मीन्स यहाँ राइट से लेके लेफ्ट की तरफ, ठीक है, राइट से लेके लेफ्ट की तरफ। और जो राइट वाली बिट है उसको हम पहले पोजीशन देंगे 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे आगे जब तक नंबर है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से स्टार्ट होगी, आगे 1 2 3 4। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा इसकी जीरो पोजीशन है, तो यहाँ की इसकी पोजीशन वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर 0, फिर इसकी पोजीशन 1, तो 2 की पावर 1, इसकी पोजीशन वैल्यू इसकी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। अब उस बाइनरी जो डिजिट है, बिट है, उसको उस नंबर से, उसकी पोजीशन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 की पावर 5 32, यहाँ पे 0 इंटू 16, यहाँ पे 0 इंटू 8, यहाँ पे 0 इंटू 4, यहाँ पे 1 इंटू 2, और यहाँ पे 0 इंटू 1, ठीक है। अब इस जो रिजल्ट है इसको फाइनली हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 इंटू 32, फिर 0, ये 0, ये 0, ये 2 इंटू 1 2, और 0 इंटू 1 0, और इसको हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, तो कितना रिजल्ट आ गया, 34, ठीक है। तो जो 100010 जो बाइनरी नंबर है, इसकी क्या डेसिमल वैल्यू रहेगी, 34, ठीक है। आगे एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है 10010010110, ये मेरा डेसिमल, सॉरी ये मेरा बाइनरी नंबर है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है हमको, डेसिमल नंबर में। तो मैं लिखा 10010010110। अगेन राइट साइड से लेफ्ट साइड तक हम पोजीशन वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, और पोजीशन वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर n, और n की वैल्यू क्या रहेगी, 0 1 2 3 4, राइट से स्टार्ट करनी है। तो हर किसी की मैंने पोजीशन वैल्यू दे दी बिट की, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर तो फिक्स है, बट पोजीशन 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 10, ठीक है। अब हर पोजीशन वैल्यू जो है इसको उस बाइनरी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 9 512, फिर यहाँ पे 0 इंटू 2 की पावर 8 256, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 7 128, फिर 0 इंटू 2 की पावर 6 64, फिर 0 इंटू 2 की पावर 5 32, 1 इंटू 2 की पावर 4 16, 0 इंटू 2 की पावर 3 8, फिर 1 इंटू 2 की पावर 2 1 इंटू 4, फिर 1 इंटू 2 की पावर 1 1 इंटू 2 एंड देन 0 इंटू 1। अब ये जो रिजल्ट है इसको हम ऐड कर लेंगे। तो एक को 1024 से, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये एक्स नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, हमने इसको गुणा किया है, ठीक है। तो एक को 1024 से गुणा किया तो 1024, 0 से किया तो 0 आ गया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 इंटू 1 128,
0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, यहाँ पे भी 0, 1 इंटू 16 16, 0 इंटू 8 0, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 0। और फाइनली इस सबको हमने क्या कर दिया, रिजल्ट को ऐड कर लिया है, जोड़ लिया है। तो 1024 प्लस 128 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 कितना आ गया, 1124। तो ये जो मेरा डेसिमल नंबर है, यदि इसको हम सॉरी ये मेरा जो बाइनरी नंबर है, यदि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1174। तो इस प्रोसेस को अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हर जो बाइनरी नंबर है उसके डिजिट्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, उसके नीचे उसकी पोजीशन वैल्यू लिखे हैं, पोजीशन वैल्यू राइट से लेके लेफ्ट तक जाएगी, वो होती है 2 की पावर n, और n क्या होती है, उसकी पोजीशन जो राइट से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे 2 की पावर 10। फिर उस पोजीशन वैल्यू को उस बाइनरी बिट से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कर लिया, और उसके बाद फाइनली इन सबको हमने ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आ गया, 1174। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन जो हम सीखने वाले हैं आज, वो है डेसिमल टू ऑक्टल। इसका ये मतलब है कि आपको डेसिमल नंबर दिया होगा, उसको किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो इसका क्या प्रोसेस है, पिछले सेशन में हमने देखा था डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, कैसे किया था कि जो डेसिमल नंबर था उसको सक्सेसिव मेथड लिया था और डिवाइड किया था 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो उसका शेषफल आया था उसको वो नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा था, उल्टे क्रम में, और वो मेरा क्या था, मेरा बाइनरी नंबर आ गया था। इसमें भी यही करना है, बट वहां पर हमने 2 से डिवाइड किया था क्योंकि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर हमको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो यूजर कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू इट्स ऑक्टल फॉर्म, मींस यूजर डेसिमल नंबर को ऑक्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव मेथड डिवीजन के मेथड से, और किससे डिवाइड करना है, 8 से। तो वहां पे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था, बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या था, बेस 2, इसलिए 2 से डिवाइड किया था। यहाँ पर किस में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8, इसलिए हमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया, 8 से। उसके बाद जो भी भागफल आएगा, क्वेश्चन जो भी आएगा भागफल, उसके दाहिने तरफ आप शेषफल की वैल्यू लिखेंगे। और इस प्रोसेस को कब तक करेंगे, डिवीजन वाले मेथड को कब तक इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि आपका भागफल 0 नहीं हो जाता। और उसके बाद जो भी शेषफल की वैल्यू आएगी उसको नीचे से ऊपर के क्रम में उल्टे ऑर्डर में लिखना है, वो आपका ऑक्टल नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसको। तो पहले एक यहाँ पे डेसिमल नंबर दिया हुआ है 183, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर। तो पहले हम चेक कर लेंगे कि वैलिड डेसिमल नंबर है, बिल्कुल है, कि 1 8 और 3 ये सभी डेसिमल नंबर के डिजिट्स हैं। अब 183 इसको हमने पहले 8 से डिवाइड किया, तो 183 में जब हमने 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 22 बार, क्योंकि 22 इंटू 8 176। तो 183 के सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा, 176। तो 183 में से 176 गया तो कितना शेषफल बचा, 7। तो 183 में जब हमने 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 22 बार, और शेषफल कितना बचा, 7। अब यदि 22 में फिर हमने 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, 8 दूनी 16, और 22 में तो 16 घटाए तो कितनी शेषफल कितना आया, 6। फिर 2 में मैंने 8 का भाग दिया, क्योंकि 2 8 से कम है तो 2 में 8 का भाग नहीं जा सकता है, तो भागफल कितना आया, 0, और शेषफल कितना आ गया, 2। फिर जो शेषफल की वैल्यू आई हमने उसको नीचे से ऊपर क्रम में लिख दिया है। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गया, 267, 267। तो जो 183 जो डेसिमल वैल्यू है, इसका ऑक्टल वैल्यू क्या रहेगा, 267। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 487। तो 487 जो मेरा डेसिमल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो अगेन 487 है, उसको पहले हमने किससे डिवाइड किया, 8 से। तो जब 487 में मैंने 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 60 बार, क्योंकि 60 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो 480 आता है। तो 487 के सबसे नियरेस्ट नंबर क्या है, 480। तो जब हमने 487 में 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 60 बार, शेषफल कितना बचा, 7। फिर हमने 60 में अगेन 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 7 बार, क्योंकि 8 से 56, शेषफल कितना बचा आपका,
4, फिर मैंने 7 में अगेन 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया 0, क्योंकि 7 8 से कम है तो हम 7 में 8 का भाग नहीं दे सकते, और 7 पूरा का पूरा शेषफल आ गया। तो जब हमने शेषफल की वैल्यू को नीचे से ऊपर के क्रम में लिखा तो क्या आया 7 4 7 में 747। तो 487 जो मेरा डेसिमल नंबर था उसका ऑक्टल वैल्यू क्या रहेगा 747। ठीक है, अब इस प्रोसेस को अगेन मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूं। तो ये मेरा डेसिमल नंबर था 487, इसको हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा मेथड लेंगे, डिवीजन मेथड लेंगे, और डिवीजन मेथड और किससे डिवाइड करना है 8 से। तो 487 में मैंने 8 का भाग दिया, और इस प्रोसेस को कब तक करना है जब तक भागफल की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, और उसके बाद जो शेषफल की वैल्यू है उसको हमको नीचे से ऊपर के क्रम में लिखना है, वो मेरी ऑक्टल वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब मैंने 487 में 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया 60 बार गया, तो ये मेरा भागफल हो गया। और बचे कितने 7, क्योंकि 60 इंटू 8 480 हो गया, तो 487 में 480 गया तो 7 शेषफल बचा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, 7 शेषफल यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने 60 में अगेन 8 का भाग दिया तो कितनी बार गया 7 बार, क्योंकि 8 इंटू 7 56, 8 7 56, तो 60 में से 56 गए तो कितने बचे 4 यहाँ पे शेषफल हो गया। फिर मैंने 7 में 8 का भाग दिया, कितनी बार गया, क्योंकि 7 8 से कम है तो ये भाग जाएगा नहीं, तो भागफल कितना हो गया फिर 0, और शेषफल कितना आ गया 7। क्योंकि मेरा भागफल 0 हो गया तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और जो शेषफल की वैल्यू है हमने उसको नीचे से ऊपर के क्रम में लिख दिया, तो कितना हो गया 747। तो जो 487 जो मेरी डेसिमल वैल्यू थी उसका जो ऑक्टल क्या वैल्यू आया 747। सो आई होप आपको ये आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। और आज हमने एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टल कन्वर्जन, ये दोनों कन्वर्जन सीखे। नेक्स्ट सेशन में हम इसका उल्टा मींस ऑक्टल नंबर दिया हुआ उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, वो जानेंगे। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।